काका, मारुति फिर प्रातः ही कहीं निकल गया है। मैंने पूरा महल ढूंढा किंतु वो कहीं नहीं मिला। लगता है जैसे रात को सोते ही वो निकल गया होगा। अंजना, वो यहीं कहीं होगा। तुम मारुति की चिंता मत किया करो। काका, हमारा मारुति अब वो मारुति नहीं रहा जो पहले था। वो बदल गया है। अब तो जो मन में आता है वो कर लेता है और आप तो उसी का पक्ष लेते रहते हैं। उसके बारे में तो लगता है आप कुछ अधिक ही जानते हैं, मुझसे और महाराज से भी अधिक। उसकी हर एक गतिविधियों का आपको ज्ञात रहता है। अब भी तो आपको पता ही होगा कि मारुति कहाँ है। काका, वो मैं क्या जानूं। वो अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए गया होगा। हाँ। अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा है, इसीलिए ऐसा करता है। काका, बच्चों को अनुशासन में ना रखा जाए तो बिगड़ जाते हैं। आने दो उसे, अभी दिखाती हूँ। माँ, माँ, मारुति, कहाँ गए थे तुम? मैं भोर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। ओह माँ, मैं यहाँ थोड़े ही था जो तुम्हें मिल जाता। मैं तो नल नील के लिए बकरी का दूध लाने जंगल गया था। बकरी का दूध? नल नील के लिए? हाँ माँ, इस मटकी में बकरी का दूध ही तो है। मैंने एक बार वैद्य जी को कहते हुए सुना था कि नन्हे बच्चों के लिए बकरी का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है। उसे पीने से बहुत से रोग दूर हो जाते हैं। वो जैसे क्षय रोग, वो तक नहीं होता है। बच्चे सुंदर और शक्तिशाली भी हो जाते हैं। अच्छा प्रभु, फंस गए तो बचने के लिए हमारा सहारा ले रहे हैं। प्रभु, आप स्वयं तो कहीं चले गए, फंसा रहे हैं हमें। अब आपके इस चक्कर में हमें बकरी का दूध पीना पड़ेगा। अरे भाई, प्रभु श्री राम ने बुलाया था, इसीलिए जाना पड़ा। अब माँ की डांट से बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। मारुति, ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा कर देती हूँ, किंतु यदि अगली बार मुझे बिना बताए महल से बाहर गए तो देख लेना मैं तुम्हें कैसा दंड देती हूँ। अच्छा, अपने मारुति को दंड दोगी तुम? नहीं दे पाओगी तुम मुझे दंड माँ। देखा, बहुत प्रेम करती हो तुम मुझसे। अच्छा, अब ये लो और इस दूध को गर्म करवा दो। अरे ये क्या? मारुति, ये लड्डू कहाँ से आए? ओ माँ, ये लड्डू नहीं, भगवान का प्रसाद है। अच्छा, भगवान का प्रसाद?
इतनी सुबह सुबह कहाँ से मिला तुम्हें ये प्रसाद? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया है भगवान का प्रसाद लेकर। अच्छा अच्छा, मैं अभी गरम करके ले आती हूँ। काका, ये लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, हमारे प्रभु श्री राम ने भेजा है। अरे वाह, प्रभु का प्रसाद प्रभु के हाथों से। शीघ्र दीजिए, शीघ्र दीजिए। जामवन काका, प्रभु श्री राम ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है जिसे केवल आप ही कर सकते हैं। प्रभु, हम तो यही चाहते हैं प्रभु कि मेरा ये सारा जीवन आपके और प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा में ही बीते। बताइए प्रभु, बताइए, मुझे क्या करना होगा प्रभु? उन्होंने सत्य कहा है प्रभु। बाली और सुग्रीव मेरे भाई के ही संतान हैं। इस नाते बाली और सुग्रीव के सुख दुख का, उनके जीवन का सारा उत्तरदायित्व तो मुझे ही निभाना है। प्रभु ने जो कार्य मुझे सौंपा है वो कठिन तो है, किंतु मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। हाँ प्रभु। जो भी कहो, किंतु आज आनंद आ गया। और वो वानर पुरुष मुझे बहुत ही भला लगा। किंतु अच्छा ही हुआ कि हम लोग वहां से शीघ्र ही निकल आए। नहीं नहीं, तुम तो वहाँ से आना ही नहीं चाह रही थी। वाह वाह, क्या दृश्य था। एक महाबली वानर पुरुष के बलशाली बाहों में हमारे गंधर्व लोक की राजकुमारी रूमा, और दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए हुए कि सुध बुद्धि भूल गए। कहाँ हैं, किसके साथ हैं? तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था? वो तो मेरा पैर फिसल गया था, और यदि वो भला वानर पुरुष मुझे बचाता नहीं तो न जाने मुझे कितनी चोट लग जाती। और यदि पिताजी को पता चल जाता कि धरती लोक पर मुझे चोट लगी है तो न जाने क्या हो जाता। अरे, इतनी सफाई देने की क्या आवश्यकता है? मैं तो बस परिहास कर रही थी और तुम तो बुरा ही मान गई। अच्छा अच्छा, अब शीघ्र चलो। यदि किसी को पता चल गया कि हम धरती लोक गए थे तो सब संकट में पड़ जाएंगे। अरे हाँ सिद्धिका, रूमा, ये फल छुपा लो। हमारे गंधर्व लोक का प्रवेश द्वार आ गया। चलो। प्रभु श्री राम। हाँ हनुमान। प्रभु, आपके नाम की तरह आपके प्रसाद की भी महिमा निराली है। जामवन जी तो भाव विभोर हो उठे थे, उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले। और नन्हा अंगद वो और प्रसाद पाने के लिए मचलने लगा था। हनुमान,
प्रसाद के रूप में भगवान का आशीर्वाद मिलता है। भक्त को भक्त की पूजा का फल मिलता है। सत्य है प्रभु, किंतु प्रसाद पूजा का ऐसा फल है जिसे जितना अधिक बांटकर ग्रहण किया जाए ये उतना ही अधिक फलदायी होता है। हाँ मारुति, जिस प्रकार खुशी बांटने से और अधिक बढ़ती है, उसी तरह पूजा पाठ और पुण्य कार्यों के फल सदा बांटने से ही बढ़ते हैं। और आपका तो सारा जीवन पुण्य कार्यों को समर्पित है मारुति। ये प्रसाद भी तो मुझे आपकी कृपा से मिला है प्रभु। मेरे समस्त कार्य आपके स्मरण मात्र से पूर्ण हो जाते हैं। आपको शत शत नमन है प्रभु। रुक जाओ आई। कहां से आ रही हो तुम लोग? वो पिताजी, हम लोग भ्रमण के लिए गए थे। अंतरिक्ष में गए थे। झूठ बोल रही हो तुम। ये तो पृथ्वीलोक के फलों की गंध है। ये तो पृथ्वीलोक के फल है। मैंने तुम्हें मना किया था पृथ्वीलोक जाने से, तो फिर क्यों गई? क्षमा कीजिए पिताजी, हमसे भूल हो गई। रूमा, दोबारा भूल से भी ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। सुन लो तुम सब, मुझे पृथ्वीवासियों से नफरत है, उनके फलों से घृणा है, उनके हर वस्तु से घृणा है। जाओ तुम सब यहां से। रूमा, दोबारा कभी भूल से भी तुम गंधर्व लोक से बाहर नहीं जाओगे, समझी? जाओ यहां से। मेरा वश चले तो मैं पृथ्वीलोक को नष्ट कर दूं।